जियोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफी से मिलकर बना है। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब वर्णन, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी खगोल की कहलाता है। ब्रह्मांड यूनिवर्स किसे कहते हैं? दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की होती है। तारा किसे कहते हैं? वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो तारा कहलाता है। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका नेबुला कहते हैं। जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता रहता है। तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। नीला व सफ़ेद रंग युवा अवस्था, उच्च ताप, नारंगी रंग प्रौढ़ अवस्था, मध्य ताप, लाल रंग वृद्ध अवस्था, निम्न ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लाल दानव रेड जियांट। और जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। केस 1, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है तो वह श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं श्वेत वामन को। और छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। काला वामन ब्लैक ड्वार्फ। श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। विरल गैस, उसके बाद नेबुला बन जाता है निहारिका, फिर यह तारा बनता है। तारा में संलयन और प्लाज्मा होता है तो लाल दानव बनता है। लाल दानव जब सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से छोटा है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा होता है तो श्वेत वामन बनता है। और श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो काला वामन बनता है। और जब लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से ज़्यादा होता है तो अभिनव तारा का रूप लेता है। यहाँ पे यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा है तो वह अभिनव तारा का रूप ले लेगा। अभिनव तारा सुपरनोवा। इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगते हैं। अतः इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च हो जाता है और आकार छोटा हो जाता है। न्यूट्रॉन तारों के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। पल्सर, यह तारा चमकता और बुझता रहता है। इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। क्वेसर, ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। ब्लैक होल, कृष्ण वीवर, इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से बड़े होते हैं वही तारा ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच ले लेता है। यह
ब्लैक होल, अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना अर्थात 1.44 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानों के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। नोट करने वाली बातें, इस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है। सूर्य जब लाल दानव का रूप ले लेगा तो वह अपने समीप के चारों ग्रहों को जला देगा। व्हाइट होल यह एक परिकल्पना है जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं। आकाशगंगा गैलेक्सी ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती है वह आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है। आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। हार्शेल ने 1805 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। सुपर क्लस्टर 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हम जिस सुपर क्लस्टर पर रहते हैं उसमें भी 3 आकाशगंगाएं हैं। एक मंदाकिनी, दूसरा देवयानी, तीसरा NGC-M 33। देवयानी एंड्रोमेडा यह हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरा निकटतम आकाशगंगा NGC-M 33 है। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। ये ब्रह्मांड है पूरा, ये इसमें सूर्य है, मंदाकिनी है और इसकी निकटतम देवयानी है, उसके निकटतम फिर NGC-H 33 है। मंदाकिनी को मिल्की वे भी कहते हैं। हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसे मिल्की वे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है और ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल व चमकीला क्षेत्र है। इसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं और नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं तो सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहता है। जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं तो तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं। तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में जाते हैं तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। ये ब्लैक होल वामन तथा काला वामन को भी खींच लेता है। अतः तारों का अंत ब्लैक होल में ही जाकर कर लेता है। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तारामंडल ग्रुप
ऑफ स्टार्स किसे कहते हैं? सूर्य से दूरी पर स्थित तारों का समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में 89 है। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। ध्रुव तारा पोलर स्टार, यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता था, अतः इसे दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। साइरस डे स्टार, यह सबसे चमकीला तारा है। इसे ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। हैटर तारामंडल ओरियन, यह शिकारी की तरह दिखता है और इसे मृग भी कहते हैं। इसके बीच में तारों की अधिक संख्या है, जिसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। ये साइरस ओरियन हंटर है। और बृहद सप्तऋषि उर्सा मेजर, यह 7 तारों का एक समूह है। इसके ऊपरी तारे ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है।